हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल। तो आप देख रहे हो कंप्लीट व्यू, क्या बेहतरीन व्यू है ताजमहल का। तो चलो स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि ताजमहल आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो और मैंने कैसे किया। तो भाई सबसे पहले हम आ गए टुंडला स्टेशन, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग ट्रेन थी तो हमारे पास 8 या 9 घंटे का टाइम बच रहा था। तो हम पहुंच गए टुंडला स्टेशन। आप आगरा फोर्ट या आगरा कैंट स्टेशन भी पहुंच सकते हो, वहां से काफ़ी नज़दीक है। तो ये पार्किंग लोकेशन है टुंडला स्टेशन का, जहां से आपको ऑटो या कैब मिल सकती है। रेट जेन्युइन है, कैब लेते हो तो 400-500 लेंगे वो, ऑटो लेते हो तो उसका भी रेट सेम पड़ने वाला है। तो ये टुंडला स्टेशन का हेरिटेज रेस्टोरेंट है, काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहने वाला है अगर आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करते हो तो। साथ ही साथ हमने यहाँ से ऑटो लिया, क्योंकि आप यहाँ से बस भी ले सकते हो, गवर्नमेंट बस है एसी वाली, या फिर कैब कर सकते हो, या फिर ओला उबेर भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ से ऑटो लिया बस स्टैंड के लिए, टुंडला बस स्टैंड। तो वो 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें वो ऑटो मिल गया। वहाँ से 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आगरा बस स्टैंड के लिए हमें ऑटो मिल जाती है। तो वहाँ से हम आगरा बस स्टैंड पहुँच जाते हैं। आगरा बस स्टैंड से हमें जाना होता है ताजमहल के लिए। तो ताजमहल के लिए हमने नियर बाई से एक ई रिक्शा किया, जो कि 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पहुंचा देती है ताजमहल के पास वाले मेट्रो स्टेशन के पास, तो जिसका नाम होता है ताजमहल मेट्रो स्टेशन। तो चलिए कुछ व्यूज़ को कवर करते हुए हम सीधा चलते हैं ताजमहल मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे रूम लेते हैं। बाकी रूम के बारे में डिटेलिंग में आपको बताता हूँ। साथ ही साथ हमने बाहर से ही घूमा लाल किला, जो कि आगरा में स्थित है। दिल्ली वाला अलग है, आगरा वाला अलग है। तो चलो आगे चलते हैं। आगरा में ताजमहल को विजिट करने के लिए कई सारे लोकेशंस है, गेट हैं, क्योंकि 4 गेट है उसका, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण करके। तो हम ताजमहल मेट्रो स्टेशन के पास में होटल लिए हैं। होटल का नाम है होटल प्रताप। साथ ही साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है लेफ्ट साइड में, जो आप देख रहे होंगे। तो चलो मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखाता हूँ अपने रूम का, जो मैंने लिया है। काफ़ी कम रेट में हमें यहाँ पे रूम मिल गया। ये हमारे रूम का व्यू है। ठंडी का टाइम है तो भाई एसी का ज़रूरत नहीं है, बट गर्म पानी, गीज़र की व्यवस्था है यहाँ पे। तो फ्रेश होकर हम सीधा निकल जाते हैं। सामने हमारे ताजमहल मेट्रो स्टेशन है, इसी के पास में राइट साइड से गेट जाती है, वो ताजमहल अंदर एंट्रेंस गेट है वो। तो चलो अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस गेट है, मेन एंट्रेंस गेट यही है। सामने आप देख रहे होंगे, जैसा कि हमने कुंभलगढ़ फोर्ट या फिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट में देखा है, ऑनलाइन बारकोड बुकिंग होती है। तो यहाँ से आप टिकट कर सकते हो अपनी डिटेलिंग डाल करके, आधार नंबर ये सब डाल करके। साथ ही साथ अगर आपको टूरिस्ट गाइड लेना है तो यहाँ की उसकी व्यवस्था अवेलेबल है। यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। साथ ही साथ गाइड लेकर आप यहाँ पे ई रिक्शा से चेकिंग पॉइंट तक जा सकते हो, जो कि ये ई रिक्शा है। 20 रुपये पर पर्सन रुपये से ये लेते हैं और आपको चेकिंग पॉइंट तक ले जाते हैं। यहाँ से चेकिंग पॉइंट की दूरी सिर्फ और सिर्फ 200-300 मीटर है, तो हम पैदल चलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यहाँ पे पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के। अगर आपको जू निकलवाना है तो उसके लिए भी व्यवस्था अलग है। साथ ही साथ टॉयलेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मेल एंड फीमेल के लिए। तो भाई बचपन से हमें पढ़ाया जाता है ताजमहल के बारे में, तो आप सभी जानते हैं भाई किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया है, और इनके जो कारीगर थे उनके साथ क्या हुआ। तो ये सारी डिटेलिंग आपको पता है ऑलरेडी, कैसे आना है, कहाँ कहाँ घूमना है, वो सारी डिटेलिंग मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी आप ताजमहल का सपना जो था, ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो या पढ़ सकते हो। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो अगर आप कुछ सामान लेकर या लगेज के साथ अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ताजमहल के प्रीमिसेस में ही, जो कि लेफ़्ट साइड में इंडिकेट किया हुआ है। और यहाँ से आप राइड जाते हो तो ताजमहल है, जो मैं बता रहा था। और ई रिक्शा वो आपको यहीं तक ड्रॉप करती है। बाकी यहाँ पे बैरिकेटिंग है और आगे चेकिंग पॉइंट है। आगे चलने पे हमें अति प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर दिखता है। तो सबसे पहले अब हम दर्शन करने को चलते हैं, उसके बाद ताजमहल को देखेंगे या एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि महादेव का दर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो अब अंदर चलते हैं। हर हर महादेव। चलो, हमारे जानकारी में ही नहीं था कि यहाँ पे एक अति प्राचीन महादेव का भी मंदिर है।
तो चलो, काफ़ी अच्छा सौभाग्य है कि हम महादेव का भी दर्शन करेंगे यहाँ पे। तो भाई अति प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन किया हमने। काफ़ी पुराना मंदिर था और जो पुजारी थे उनसे बात करके ये मालूम हुआ कि ये मंदिर तकरीबन 550 साल पुराना है। इस बात से आप समझ सकते हो कि इस मंदिर की प्राचीनता क्या है और महत्वता क्या है। क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं होती है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग आते हैं ताजमहल को घूम कर चले जाते हैं। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अपने सनातनी भाई जो भी है तो महादेव का दर्शन करना मत भूलना अगर आप आ रहे हो तो। और अब हम आगे चलते हैं, ताजमहल को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो, मंदिर के दर्शन के बाद अब हम वापस से उसी रास्ते पे आ गए हैं जिस रास्ते पे हम चल रहे थे। राइट साइड में आपको ताज रेस्टोरेंट देखने को मिलता है और यहाँ पे आप आते जाते ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ अगर आप टिकट नहीं लिए हो तो यहाँ पे टिकट काउंटर है जो कि आपको टोकन मिलती है, वो लेकर आप एंट्री कर सकते हो। ये छोटा सा प्यारा बच्चा दिखा, हमें थोड़ा सही से प्यार किया। फिर अब हम आगे चलते हैं। चलो, टिकट लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं चेकिंग गेट के पास जो कि वेस्ट एंट्री गेट है। यहाँ पे आपको लाइन पे लगकर, थोड़ा सा लाइन होता है सीज़न के अकॉर्डिंग, अगर पीक सीजन तो ज़्यादा लाइन होगा। यहाँ पे लाइन पे लगकर आप अपनी चेकिंग कराते हो सामान की। तो खाने पीने का सामान आप कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं होता है। साथ ही साथ आप गिम्बल वगैरह लेकर के जा रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मे बी। तो आप लाइन देख रहे हो, काफ़ी लंबी लाइन है इधर उधर की। तो आप चेकिंग में देख रहे हो, यहाँ पे खाने की जो भी सामान थी वो सब निकाल दिए। यहाँ पे गुटखा, तंबाकू वगैरह, इनफैक्ट चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे कुछ भी लेके नहीं जा सकते आप। यहाँ पे कुछ चेतावनी दी गई है डूज एंड डोंट की कि बंदर को खाना नहीं खिलाना है, टिकट या टोकन अपने पास रखना है, पूरे प्रेमिसेस में कहीं भी गंदगी नहीं फैलाना है, थूकना नहीं है, नहीं तो आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो भाई ये हमारी धरोहर है, हमारी हेरिटेज है, तो इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम भारतीय हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो भाई ताजमहल के मेन एंट्रेंस गेट के पास हम पहुंच गए हैं। काफ़ी क्राउड है यहाँ पे इस टाइम पे, इंडिया के हर एक कोने से, साथ ही साथ आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी क्राउड है, बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है क्योंकि इसको सिग्नेचर ऑफ लव बोला जाता है। प्यार की याद में ये बनाया हुआ ताजमहल गजब है। आप सामने देख रहे होंगे क्या व्यू है एंट्रेंस गेट का, बहुत अच्छा व्यू है। साथ ही साथ बारकोड स्कैन करके आप हर एक लैंग्वेज में ताजमहल के बारे में जानकारी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं इन सारे व्यूज़ को देखते हुए। तो चलो आगे मिलते हैं, तब तक आप नज़ारों का आनंद लो। अब आपके सामने मैजिकल व्यू ऑफ ताजमहल, सिग्नेचर ऑफ लव। भाई ज़बरदस्त ऑसम व्यू है। चलो अब पास से देखते हैं। चलो भाई, क्राउड देख रहे होंगे आप, क्या क्राउड है। बहुत दूर दूर से, हर एक इंडिया के हर एक लोकेशन से, इनफैक्ट आउट ऑफ कंट्री से भी लोग यहाँ पे आते हैं। कई सारे लोग हमें मिले जो कि ब्राज़ील और टर्की से आए हुए थे। कुछ सिनेमैटिक्स व्यू को कवर किया हमने। क्या बेहतरीन व्यू है, नज़र ही नहीं हट रही है ताजमहल से। तो ऑसम व्यू है, एक्सप्लोर करो, देखो, काफ़ी अच्छा व्यू है। जो मैंने कवर कर सका किया, आप इंजॉय करो। बाकी जो भी रहती है मैं बीच बीच में बताता हूँ आपको। यहाँ पे कई सारे कैमरामैन घूमते रहते हैं जो कि अच्छी फ़ोटोग्राफी कर देंगे आपकी, और जिसका चार्जेस लगभग
200 रुपये लेते हैं वो पर फोटो का, अगर आप हार्ड निकलवाते हो तो। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो 30 रुपये लेते हैं। आप बार्गेनिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब कुछ सिनेमेटिक्स व्यू को कवर करते हुए अब हम ताजमहल के और करीब चलते हैं और आगे आपको बताता हूँ आगे क्या है। तो चलो। अब हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां से अगर आपको ताजमहल के ऊपर वाले एरिया में यानी कि वाइट मार्बल के वाले एरिया में जाना है तो उसके लिए अलग से 200 रुपये का टिकट लेना होता है। तो ये वो रास्ता है जहाँ से आपको टिकट मिलेगा आगे चल करके। सेम वही प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको बारकोड स्कैन करके टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद आप इस रास्ते में जाओगे। साथ ही साथ आपको अपने पैर पे शूज़ अगर नहीं उतारना है तो ऐसे कवर लगाना होगा ताकि अंदर का जो मार्बल है वो गंदा ना हो जाए। ये सिक्योरिटी चेक इन गेट है। यहाँ के बाद आप अंदर एंट्री कर जाते हो वाइट वाले एरिया में जाने के लिए। तो हमारे पास टाइम कम थी और हमने सोचा कि अंदर ना जाकर हम ये बाहर वाला एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो कुछ व्यूज़ को मैंने जो कवर किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप एक्सप्लोर कर सको अच्छे से। ये ताजमहल के सामने मस्जिद बना हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है तो ये बेहतरीन व्यू यमुना नदी का, बहुत अच्छा व्यू है। ऊपर में हमें उड़ते हुए चील और बाज भी दिखे वहाँ पे। काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। आप देख रहे होगे क्या मस्त फोटोग्राफी चल रही है इनकी। तो भाई आप भी करा सकते हो फोटोग्राफी, रील्स बना सकते हो। बहुत अच्छा व्यू है। चलो अब हम आगे चलते हैं और जो भी रास्ते में मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। पूरे ताजमहल का एक राउंड लगाया मैंने ऐसे, और अब हम इन सब चीज़ों को, हर एक कोनों को कवर करते हुए इस रास्ते से अब बाहर निकलते हैं। तो चूँकि हर एक लोकेशंस को कवर किया हमने ताजमहल के, साइड साइड में कुछ कॉरिडोर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर फोटोग्राफी करा सकते हो। तो सामने का ये गेट है, यहीं के पास से आपको बाहर जाने का रास्ता दिखता है। तो जिस रास्ते से आप आए थे उसी के जस्ट बगल वाले रास्ते से घूम कर ऐसे एक चक्कर लगाते हुए आप बाहर निकल जाते हो। तो चलो अब हम भी बाहर निकलते हैं। बाहर में ताजमहल के ठीक सामने एक मार्केट सा है, वहाँ पे आपको आगरा के प्रसिद्ध पेठे मिल जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को अब हम कवर करने वाले हैं। तो चलो अब बाहर चलते हैं। तो भाई अगर आप ताजमहल घूमने आ रहे हो तो मेरी मानना तो आप टूरिस्ट गाइड ले लेना, वो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देंगे ताजमहल के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में। तो अब हम चलते हैं बाहर। एंट्री करने के टाइम पे जो भी आपको टोकन मिली थी वो आपको यहाँ पे जमा करना होता है। साथ ही साथ आपको टिकट मिली थी वो भी आपको यहाँ पे शो करना होता है। इसी के बाद आप बाहर निकलते हो। तो चलो अब हम बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने पे अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो आगरा का जो ताजमहल के पास में जो मार्केट लगता है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो भारत मार्बल स्टोर में चलते हैं, वहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ पेठा अवेलेबल है रेड चार्ट के साथ। तो आप हर एक फ्लेवर के पेठा यहाँ पे ले सकते हो। राजस्थान के बने मार्बल्स से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी अपने घर में डेकोरेशन के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। इन सब चीज़ों को कवर करते हुए अब हम आगे चलते हैं। इस मार्केट में कई सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पे आप रुक कर कुछ खा सकते हो। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो वो भी आप ले सकते हो।
बाकी अब हम ताजमहल के बाहर निकलते हैं। अगर आपको ताजमहल के बाद आगरा में आगरा फोर्ट या फिर कई सारे और भी लोकेशंस है, आइटनरी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वो चेक कर लेना। तो यहाँ पे आगरा में 5 या 6 किलोमीटर की मेट्रो भी चलती है जो कि आगरा फोर्ट तक जाती है ताजमहल से, वो आप ले सकते हो। पूरे दिन घूमने के बाद हम पहुँच जाते हैं प्योर वेज रेस्टोरेंट में, जो कि ताजमहल के पास में ही था। आगरा जायका नाम का रेस्टोरेंट है ये। टेस्ट अच्छा था खाने का, स्टाफ भी अच्छे थे, तो आप यहाँ पे आकर पेट पूजा कर सकते हो। और अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं रेलवे स्टेशन। साथ ही साथ मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ सौरभ गुप्ता जी से, जो कि ई रिक्शा वाले हैं। अगर आप आगरा घूमना चाहते हो तो इनका नंबर दिया हुआ है, आप इनसे बात करके आप इनकी बुकिंग करा सकते हो, ये पूरा आगरा आपको घुमा देंगे। तो भाई अब हमारी ट्रेन की टाइम हो चुकी है और हमारा ये आगरा का ताजमहल विजिट कंप्लीट होता है। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई मिलता हूँ नई वीडियो में नए लोकेशन के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।